कहते हैं लखनऊ से चलकर मायावती की हाथी पश्चिम में आते आते बहुत बड़ी हो जाती है। पश्चिम में मायावती का जनाधार इतना ज़्यादा है कि मोदी लहर हो या योगी, पश्चिम में मायावती को हिला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन विधानसभा की तरह क्या इस बार लोकसभा में भी मायावती को निराशा हाथ लगेगी और पश्चिम का दलित भी अब उनके साथ नहीं? क्या नरेंद्र मोदी की स्कीम्स और उनकी पॉलिसी, उनके कैंडिडेट के चयन ने दलितों का मन बदल दिया है? इस वक्त हम एक ऐसी ही दलित बहुल सीट पर खड़े हैं। बिजनौर की नगीना सीट है और इस सीट को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश भर के दलितों का मूड आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होने जा रहा है। हम एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो देश में जो माहौल है ताऊ, इस सीट पर जो दलित वोटर है, जिस पर लोग कहते थे कि मायावती का ही अधिकार था, इस बार वो किधर जा रहा है? इस बार मान लो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। क्यों जा रहे हैं आप उधर? हैं, हमें फ़ायदा ओम कुमार से है अपनी सीट पे, तो ओम कुमार को देंगे। पहले विधायक बनाया, अब उसे सांसद बनाएंगे। हाँ सही है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो ये कहा जाता है कि जो दलित वोटर हैं, जैसे मुस्लिम वोटर हैं, वो बढ़ जाते हैं। इस बार किधर जा रहे हैं आप लोग? देखो, दलित वोटर तो है, बटेगा तो है फिर भी, मगर जो हमारा यहाँ का कैंडिडेट है ओम कुमार, बहुत ही अच्छा है। 15 साल हमारे यहाँ सत्ता में भी है, हम उन्हीं के साथ लगे हुए हैं और जब भी याद करते हैं अपना आते हैं। आपका उन्हें सांसद बना कर दिल्ली भेजना है, बस यही अपना फिर जो जोर है चल रहा है। मुझे आप ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने आप को सबसे बड़ा दलितों का ठेकेदार समझ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के जो समर्थक हैं वो ये ना कहें कि मीडिया के कैमरे झूठ बोल रहे हैं। दलितों के बीच खड़े हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की यहाँ पे प्रतिमा भी लगी हुई। तो ये रिपोर्ट उनके समर्थकों को ख़ास तौर से देख लेनी चाहिए और उन्हीं के गढ़ में खड़े हैं, इसलिए सच्चाई। आप मुझे बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को मायावती से भी बड़ा समझने लगे हैं, कांशीराम से भी बड़ा समझने लगे हैं। आकाश आनंद, चलिए आकाश आनंद से बड़े हो सकते हैं, कांशीराम से भी बड़े समझते हैं, मायावती से भी बड़ा समझते हैं। ऐसा है क्या यहाँ पर? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा नंबर उसका, आपका यहाँ उसका चौथा नंबर है, अफवाह है। चौथा नंबर आएगा? नंबर है उसका, ये हकीकत है। वो आदमी कह रहा जीत गए चुनाव। चौथा नंबर है जी, चौथा। देख लेना, चल रिजल्ट देख ला, चौथा नंबर उसका यहाँ, बिल्कुल सत्य है। चौथा नंबर है चंद्रशेखर का। चौथा नंबर है ऐसा तो हमारे यहाँ से जी बीजेपी की सीट है, ओम कुमार जी की। 3 बार जीतते हो गए ना, अपने पड़ोसी भी हैं, काम सही करते हैं और इन्हीं इतना सपोर्ट करते हैं। नहीं, मतलब आपके गांव में आए चंद्रशेखर आज़ाद प्रचार वगैरह करने के लिए? एक बार आए थे। कोई प्रभाव नहीं पड़ा आप लोगों पर? नहीं पड़ा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं। क्या पड़ता, मंच यहाँ मंच लगा हुआ था, माला डालिए, माला नीचे डाल के चले गए थे। मतलब उनका स्वभाव नहीं पसंद आता क्या? नहीं, वो बाहर के रहने वाले हैं, बाहर ही रहेंगे, यहाँ कौन आ जाएगा बताओ? अरे वो आदमी खुद को जो है मुख्यमंत्री समझता है। तो मायावती का जो बराबरी है वो कोई नहीं कर सकता। नहीं, एक ऐसी लीडर है, मायावती ऐसी लीडर है, उसके मुकाबले पे ये तो बेकार आदमी है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है उस रावण, उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता है। मतलब आप मायावती को वोट दे या न दे, लेकिन मायावती का कद बड़ा ही रखेंगे? बड़ा ही रहेगा। हमारे जो है जो सीट है हमारी लोकसभा की, ये ओम कुमार की है, ओम कुमार से जीतेंगे और बाकी और कौन जीतने। ओम कुमार बीजेपी उम्मीदवार? हाँ जी, बीजेपी उम्मीदवार। मायावती अगर ये वीडियो देखेंगी तो आप, वो तो कहते हैं कि दलित तो हमारा वोटर है भाई, हम तो दलितों के लिए करते हैं, दलितों की मसीहा। ये फट गए हैं, कुछ भाजपा में है, कुछ चंद्रशेखर के साथ में हैं, कुछ बीएसपी में हैं। इस तरह से बीएसपी का जो जनाधार है ना, इस तरह से सब बट गया। हाँ जी, सब बट गया। मतलब कितने, मतलब कैसे बटे, थोड़ा हमको बताइए। कम से कम बीएसपी के जो बहन जी का वोट था वो 4 जगह बटा हुआ है, ज़्यादातर ओम कुमार को बटा हुआ है, बीजेपी को यहाँ। इसलिए कि मायावती ने यहाँ कैंडिडेट लेट खड़ा करा, उसके बाद में सब लोगों की होप थी कि भाई आपका अपनी सीट निकालें, लेकिन नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ना सीट लोग नहीं। मुझे, मैं एक चीज़ और जानना चाहता, थोड़ा और आप सब लोग करीब आ जाएं और करीब आ जाइए आप लोग। मुझे आप और आप इधर आ जाइए। मुझे आप ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ दिनों में जो काम किया है, उससे भी विचार बदला है कि मतलब आप सोच रहे हैं कि उधर हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या सिर्फ कैंडिडेट की वजह से? सरकार के अंदर उनके जैसा नेता तो कोई पैदा नहीं होने का हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मोदी जी हैं, समझ गए आप।
देश को हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। पहले कांग्रेस राज में बहुत पीछे थी और बहुत आगे है। जिस देश में जाओगे मोदी मोदी ही लहर जाएगी। जिस देश में जाइए या फिर आपके गांव में आइए, हाँ, तो यहाँ मोदी मोदी है, मोदी योगी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी से आप लोग खुश हैं? सब खुश है। मोदी से भी, हाँ, सभी खुश है। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा राजनीति में बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी के हो गए, बनिया बीजेपी के हो गए, यादव अखिलेश यादव के हो गए, दलित मायावती के हो गए, मुसलमान जो है मायावती और अखिलेश यादव कांग्रेस में बट गए। ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसीलिए मैं चाहता था कि आप लोगों से बात की जाए और समझा जाए कि असल में हकीकत क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, तो सब ये है कि अफवाहें फैलाते हैं, अपने करते हैं कि वहाँ पर दलित एक तरफ हो गया है, ब्राह्मण एक तरफ है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ देश हित में एक जगह होना पड़ता है, जहाँ कैंडिडेट अच्छा होता है वहाँ उसको निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा बीएसपी का जनाधार भी नहीं है इस टाइम हमारे, क्योंकि ओम कुमार जी 15 सालों से लगे हुए हैं। पहले विधायक रहे 3 बार, अब के सांसद के लिए आए हैं, तो कोई उन्हें देखना है। आप मुझे ये बताओ, आपके गांव में टोटल जो वोट है दलितों का वो कितना है? यहाँ पे कम 1600 वोट है। हाँ, एक गाँव लगता है पास में हमारे सलीम, दोनों गाँव को मिलाकर 1600 वोट है। हाँ 16। दोनों गांव के जो दलित वोटर हैं वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ इस बार, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही। बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और मुझे आप ये बताइए कि मायावती बड़ी हैं या चंद्रशेखर रावण बड़े हैं? हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, देखिए मैं तो जानता हूँ इसका जवाब, मायावती बड़ी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ समर्थक हैं, उनके लिए ये जवाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग दीजिए कि मायावती बड़ी हैं या चंद्रशेखर आज़ाद? मायावती बड़ी, कितनी बड़ी हैं वो? चंद्रशेखर तो बहुत बड़ी, मतलब कितनी बड़ी? बचपन में पूछते थे ना कि भाई आसमान कितना बड़ा, इतना बड़ा है, तो कितनी बड़ी है मायावती? मायावती बहुत बड़ी हैं। चंद्रशेखर के उनके सामने कुछ नहीं है। और आपसे मैं बता दूं, अभी आप बात बोल रहे थे कि आप भाजपा को वोट क्यों कर रहे हो या ओम कुमार को वोट क्यों कर रहे हो। मेरे गांव में दलितों के कई लड़के अब को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी भाजपा सरकार में। उससे पहले सरकारों में पैसे वालों के बच्चों को नौकरी मिली, और इस सरकार में, भाजपा सरकार में जब से बनी है, गरीब के बच्चों को जो मेहनत करी है उनको नौकरी, सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरी पे गए हैं। कितने बच्चे आपके गांव के जिनको नौकरी मिली दलितों को? हमारे गांव के 8-10 बच्चे चले गए। उससे पहले मायूस थे, जब दूसरी सरकार थी तो नौकरियाँ कोई जरूरत बात ही नहीं थी। पढ़े लिखे लड़के रह जाते थे, सब धांधलेबाजी से भर्ती हो जाते थे। दूसरी सरकार का मतलब? और सरकारें, पिछली सरकारें जो गुजर गई, समाजवादी सरकार में ऐसा हुआ है। ठीक है, अब मैं और जानना चाहूँगा, आप बताइए कुछ मुझे। मैं मतलब नरेंद्र मोदी के पास अब ये वोट जा रहा है, तो इसीलिए 400 का सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं? हाँ, इसी वजह 400 सपना है। भाई एक गांव के 1600 दलित वोटर एक पार्टी के पास चले जाएंगे तो कोई 400 का भी सपना देख सकता है? कहाँ गलत हो जाएगा? कुछ भी गलत नहीं होने का। तो ये तो मतलब विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगाती हैं, मतलब मैं चाहूँगा कि इस पर आप बोलिए, आप लोग आकर आगे। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है, जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी वजह से आप लोग जो है वो उनके साथ जा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो सब अफवाह है, ये तो मन का वोट है अपना जी। तो क्यों जा रहे हो? नरेंद्र मोदी क्यों पसंद आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी के जो काम है वो बहुत अच्छे हैं। लुच्चे गुंडे, हम आधी रात में जंगल में चले जाएं पानी देने या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, चोरी चराकी नहीं है। ये बहुत अच्छी सरकार है, इसलिए इस बार हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। क्या कह रहे थे तब? गुंडागर्दी नहीं है, वो तो योगी जी ने संभाला है। संभाल दिया। तो जब योगी जी ने इतना कुछ कर दिया तो हम योगी जी के लिए क्यों ना, क्या ना करें? हमें भी तो करना पड़ेगा ना। हमें भी उनके कैंडिडेट को, विधायक ओम कुमार जी को सांसद बना के भेजना हमारी जिम्मेदारी बनती है। योगी जी ने तो यहीं बगल से सहारनपुर से कहा था कि मई जून में शिमला बना देंगे। हाँ, वो बना क्या शिमला? हाँ, पिछली बार बना, पिछली बार गर्मियों में सर्दी हुई, उनके कहने के बाद, कहते जैसे उन्होंने भाषण दिया उसके बाद हुआ, मौसम चेंज हुआ, और है ठंड, सर्दी है, कूल है, सब कूल है। कोई बताओ गर्मी वाला कहाँ है? कोई गर्मी दिखा रहा हो तो? योगी आदित्यनाथ ने मतलब जो भाषण से बोला था वो अभी आप लोगों को याद है? क्यों 1.5 साल पुरानी बात हो गई वो तो। याद है, 1.5 साल पुरानी बात है, याद है हमें, याद है। वो अभी अतीक को लेकर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो सब भी आप लोग देखते रहे होंगे। जुल्म करा है वो तो भरेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। जो गलत करेगा, गलत को तो गलत की सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या कोई भी, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो बख्शिश नहीं होगी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आकाश आनंद एक नया चेहरा आए हैं आप लोगों के बीच में,
और आकाश आनंद जो है मायावती के उत्तराधिकारी हैं, तो मायावती के जो उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग स्वीकार करोगे आकाश आनंद को? नहीं जी, नहीं करोगे? आकाश आनंद तो अब आए हैं राजनीति में, बहन जी को तो पहले ही लाना चाहिए था। जब देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है, अपने भाई को कर दिया कि भाई बस कौन जानता है ये बच्चा है, वो जाना कौन था भाई, मालूम कर लो कौन था आकाश आनंद, कोई नहीं बताने का। तो पहले अब भी कोई नहीं जानता, आप तो नए नए आए हैं वो आकाश आनंद। पहले अगर वो पार्टी में आते मायावती के साथ रहते तो और भी कुछ होता, बस ये बात है। कौन जानता है इन्हें आकाश आनंद? क्या कह रहे हैं? हम ये बता रहे हैं, अभी तक तो हमारा देखा वाला नहीं वही उसकी, जब आगे को आवेंगे प्रचार करेंगे तो देखा मेहनत करेंगे, हाँ उसमें समय लगेगा, एकदम से पार्टी में नहीं आनेंगे। पढ़े लिखे नेता हैं लेकिन वो आकाश आनंद ने पढ़ाई की हुई है ठीक ठाक। पढ़ाई करी जब तो भाई उन्हें भी याद करा जाएगा, ऐसी बात था। जो अच्छा काम करेगा चाहे कोई भी हो तो उसका साथ देंगे। जैसे ओम कुमार ने अच्छा काम करा, आज ओम कुमार के साथ लगे हुए। मुझे आप एक और चीज़ बताइए कि अब जो दलित है, देश भर में जो दलितों का जो पैटर्न काम कर रहा है चुनाव में, वो नरेंद्र मोदी के साथ क्यों जुड़ रहा है? मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, जुड़ने की वजह क्या है? क्या ऐसा आप लोगों को लगता है कि उनके साथ आप हो गए? और मायावती जैसी एक बहुत बड़ी लीडर जिनके बिना आप लोग कुछ नहीं, उनको छोड़ के नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं, तो क्या वजह है? बस अच्छा ही है, भ्रष्टाचार नहीं है, धी बेटी अपना कहीं भी चले जाओ, अगली दुगली कोई खतरा नहीं है, गुंडागर्दी सारी खत्म है, यही अच्छा ही है उनके अंदर। और क्या ये जी हम आपसे बता रहे, मोदी जी या योगी जी तो है ही है, लेकिन हमें तो भैया अपना कैंडिडेट अच्छा लगता है। अगला हमें कोई पता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, हमें तो अपनी सीट से मतलब है, अपनी सीट निकालनी जिस तरीके से निकालनी। और गिरीश चंद जितने वोटों जीते तो उससे दुगने वोटों से आपके ओम कुमार जी यहाँ से जीतेंगे। हमें दूसरे का कोई पता नहीं, लेकिन अब की बार यह है कि जो हमारे विधायक है वो सांसद जी बनेंगे। क्यों नहीं बनने के बताओ, क्योंकि यहाँ हर समय आते जाते रहते हैं, सब बात कर रहे हैं, फिर हमारे क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं, किसी जाति विवाद का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो भैया सांसद बनेंगे। हाँ, ठीक है, मैं ये जो हमारे साथ खड़े हुए लोग हैं, ताऊ जी आप भी कुछ कहेंगे क्या? अरे कह ही लीजिए आप, कैमरा चल ही रहा है, बताइए क्या कहेंगे? हम तो हमको मार देंगे भैया, हमारे धोरे का रहने वाला, हमारे गांव का रहने वाला। सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीति ने अपने आप को बदल दिया है। राजनीति करने वाले लोगों को भी ये बात समझ लेनी होगी कि हिंदुस्तान की राजनीति की परिकल्पना अब 90 और कुछ साल पहले जैसी नहीं रही। अब मायावती हो या अखिलेश आनंद, कोई किसी का मसीहा नहीं है, जिसका काम बोलेगा उसका ही वोट हो जाएगा। इसीलिए ये दलित बहुल गांव में हम आपको लेकर आए ताकि आप सच्चाई समझ पाएँ, टीवी की हकीकत और ज़मीन की हकीकत में कितना बड़ा फ़र्क है। वोटर उसी का जो उसको पसंद करेगा।